गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूठे हुए और नाराज ग्राहकों को किस प्रकार से मनाना है और उनकी समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण करना है। ग्राहकों को देरी और उपेक्षाओं के पूरा न होने का स्पष्टीकरण देना। जो ग्राहकों ने हमसे कोई काम बताया है, हमारे से कोई कस्टमर सर्विस की रिक्वेस्ट की है, उसमें देरी क्यों हो रही है और जो ग्राहकों के हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी क्यों नहीं रही हैं, इसके बारे में हमें ग्राहकों को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। मतलब प्रत्येक ग्राहक को उसकी समस्याओं के लिए तेजी से और त्वरित प्रक्रिया की उम्मीद होती है। हालांकि संभव नहीं है कि मुद्दों का हल या ग्राहकों की आवश्यकता पूरा करना हर बार तुरंत संभव हो। यह भी जरूरी नहीं है कि ग्राहकों की हर समस्या का समाधान हम जल्दी से कर दें, ठीक है ना। कई बार कई चीज़ों के लिए अप्रूवल लेना होता है, उस अप्रूवल के बिना हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं वो, या कोई अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मान लीजिए कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है जो हम हमारे यहाँ सेल कर रहे हैं, तो हम उसे अपने एंड पर चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। तो इसलिए ग्राहकों की समस्याओं का निराकरण हम जल्दी से नहीं कर पाते। ग्राहकों को जवाब देते हुए यह सुनिश्चित करें कि आप समस्या से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, जैसे समस्या की प्रकृति, समस्या को हल करने के लिए आवश्यक समय और स्थायी समस्या को हल करने में शामिल लागत। मतलब समस्या को शामिल हल करने में जो लागत लगेगी वो सब, ठीक है। हम निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से शीघ्र और देरी से सेवा के बीच अंतर को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि हम जल्दी और देरी से सेवा क्यों करते हैं कस्टमर की, उसका अंतर क्या है उन दोनों के बीच में। अगर ग्राहक अपनी घड़ी के पट्टे को बदलवाने के लिए घड़ी के शोरूम में जाता है तो इसे तुरंत और मौके पर ही निपटाया जा सकता है। अगर खाली घड़ी का पट्टा खराब हुआ है तो हम क्या करते हैं, हैंड टू हैंड दूसरा पट्टा लगा के कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर की जो समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द हो जाता है। दूसरी ओर अगर घड़ी में पानी जाने का कारण उसने काम करना बंद कर दिया है, मान लीजिए अब घड़ी में पानी चला गया, उसने काम करना बंद कर दिया है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द हम खुद सही नहीं कर सकते क्योंकि सेल्समैन है, वो सेल्समैन है ना कि मैकेनिक है। और घड़ी कौन सही करेगा, मैकेनिक, जिसको मशीन के बारे में जानकारी, उसकी मशीनरी की, या फिर जो कंपनी का वो है, क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर है, वही लोग इसे सही कर सकते हैं। तो हमें वहाँ भेजने के लिए, मान लीजिए पूरे इंडिया में सर्विस सेंटर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप जयपुर के अंदर अगर आपका शोरूम है और अगर आपने घड़ी कस्टमर को सेल की है और उसका वेयर हाउस मान लीजिए अहमदाबाद या मुंबई में कहीं भी है, तो हमें यहाँ से भेजने के लिए 7-8 दिन का समय चाहिए। 6-7 2-4 दिन जाने के, 2-4 दिन आने के, और फिर समस्या को सही होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे करके हमें कस्टमर से मैक्सिमम टाइम 15 दिन का लेना पड़ता है। 15 दिन के अंदर उसकी घड़ी सही हो जाएगी। तो अब ये हमें ग्राहक को पहले से बताना होगा, सर आपकी घड़ी तो ठीक हो जाएगी बट इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं, पानी गया है घड़ी में तो वो क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, कस्टमर की लापरवाही से गया है, तो इसके अंदर हम कस्टमर से चार्ज भी कर सकते हैं, उसका पैसा भी कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। दूसरी ओर अगर घड़ी में पानी जाने के कारण उसने काम करना बंद कर दिया तो कर्मचारी को ग्राहक को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाना चाहिए कि ऐसी समस्या को हल करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अगर मान लीजिए लोकली है, अगर उसका क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर, तो 2 से 3 दिन लगेंगे, और अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो 15 दिन का समय लेना चाहिए। कोई ग्राहक अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, इसकी वजह संगठन या दुकानें कर्मचारियों को पूरा दोष डालने की कोशिश करते हैं। वे अनुचित मुआवजे या वस्तु को बदलने की मांग भी कर सकते हैं। रिटेलर को इस तरह के मामलों को धैर्य से संभालना चाहिए और ग्राहक को स्पष्ट रूप से कंपनी के नियमों और शर्तों के बारे में समझाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं जो आप बता रहे हैं, नियम और कायदे कानून। इसके अलावा उलझे हुए ग्राहकों से निपटने के लिए क्या क्या सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं वो देख लेते हैं। विनम्र रहें और मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखने का प्रयास करें। ग्राहक से बचने या उसके साथ बहस करने की कोशिश ना करें। ग्राहक से बहस करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ग्राहकों को ध्यान से सुने ताकि वह आश्वस्त हो सके कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं की समाधान के लिए आप चिंतित हैं और अपने अधिकारियों से बात करेंगे। उनकी समस्याओं का स्तर कम करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण दे, संतोष के संकेत देखें जो उनके चेहरे के भाव, लहजे या बोलने के माध्यम से परिलक्षित हो सकते हैं। आप जब कस्टमर को कोई बात समझा रहे हैं तो चेहरे का भाव देखें, कस्टमर संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो संतुष्ट हो रहा है तो उसको अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करें, उसको अच्छे समाधान बताएं। समाधान के साथ साथ उन्हें आश्वासन दें कि आपके अतीत में इसी तरह की परिस्थितियों को सकारात्मक परिणाम के साथ संभाला है। कस्टमर को बताएं कि सर आप पहले भी ऐसी समस्या लेकर आए थे और हमने उसको किस प्रकार से संभाला था। यदि ग्राहक का अनुभव अप्रिय रहा है तो अपनी अनुभूति व्यक्त करें। माफ़ी मांगने में संकोच ना करें और समस्याओं के बेहतर समाधान की पेशकश करें। समस्याओं के बेहतर समाधान की पेशकश
करें और कस्टमर को समझाएं कि आप उसकी समस्या को समझ गए हो और उसे हल होने में कितना टाइम, कितना समय लगेगा, ये सब चीज़ें कस्टमर को बताना है। दूसरा है ग्राहक की सहायता के लिए IIM मॉडल। ये होता है मुश्किल समय में किसी की मदद करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और उसे अत्यधिक महान माना जाता है। आप कठिन परिस्थितियों में ग्राहक की सहायता के लिए IIM मॉडल को अपना सकते हैं। AIM मॉडल क्या है? AIM मॉडल है आकलन, एक्सेस, फिर है I पहचानना मतलब आइडेंटिफाई, M बनाए रखना मतलब मेंटेन, मतलब सबसे पहले आपको समस्या क्या है ये समझना, उसके बाद उसे पहचानना और उसके बाद उसे मेंटेन करना, उस समस्या को किस तरीके से आप हटा सकते हैं। ग्राहक की समस्या को पहचानना, उसका आकलन करना सबसे पहला। प्रक्रिया का पहला कदम समस्या का सही ढंग से आकलन करना है। उसके बाद स्पष्टीकरण के लिए सवाल पूछें। निम्नलिखित कुछ सवाल हैं जिन्हें आप पूछ सकते हैं। आपकी चिंता का वास्तविक विषय क्या है? कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपकी चिंता का वास्तविक विषय क्या है, आपको इस प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो बताएं और उसे हम किस तरह प्रकार से दूर कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको इससे समस्या है। कस्टमर से पूछे कि आपको इस प्रॉब्लम से समस्या है, इतनी सारी समस्याओं में से आप बताएं कि ये मेन समस्या है क्या आपकी, ये पूछे कस्टमर से। उसके बाद ऐसा कोई अन्य स्रोत आपके मामले में होंगे, हो सकते हैं कस्टमर से भी आप पूछ सकते हैं कि सर आप बताएं आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं हम और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। इस पर अपनी स्थिति को समझाने में कृपया मेरी मदद करें। कस्टमर को बताएं कि आपकी और क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है वो मुझे अच्छे से समझा दें। आप फिर क्या करेंगे, इस तरीके से आप समस्या की पहचान कर लेंगे। सेवा प्रदाता अक्सर ग्राहक की चिंताओं को समझने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हालांकि समाधान अत्यधिक नुकसान करवा सकते हैं। आप केवल पूरी तरह से स्थिति में शामिल सभी तथ्यों को समझने के बाद किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आपको समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गहराई से अनुसंधान करने की या विषय विशेषज्ञ SME से परामर्श करने की या किसी अन्य विभाग की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद ग्राहक के साथ संभव समाधान पर बातचीत करें। स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से ग्राहक को सभी जानकारी प्रदान करें। स्पष्ट और संक्षिप्त मतलब एकदम क्लियर होने चाहिए और छोटी होनी चाहिए समस्या को जो आप निराकरण बता रहे हैं ग्राहक को। इसके बाद है रिश्ते बनाए रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्या का हल हो गया है, ग्राहक के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना और स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संतुष्टि स्तर जानने के लिए उस पर नजर रखें। यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के मुद्दे भविष्य में दोबारा सक्रिय ना हो। तो मतलब जो हमारा था आखिरी, संबंध बनाए रखना, एम बनाए रखना मतलब मेंटेन रखना। कस्टमर को जो आपने सोल्यूशन दिया है उससे कस्टमर संतुष्ट है या नहीं, कस्टमर उससे खुश होना चाहिए और वो हमसे संबंध बनाए रखे, हमारी दुकान पर आता रहे, हमसे शॉपिंग करता रहे। ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद आता है डेटाबेस। कस्टमर का डेटाबेस रखना उस जानकारी का एक बड़ा संग्रहण है जिस तरीके से संग्रहित किया जाता है उसे आसानी से खोजा जा सके और प्राप्त किया जा सके। मतलब आपको कस्टमर की हर समस्या का आपने क्या समाधान दिया, इस पर आपको डेटाबेस रखना है, इसको संभाल के रखना है और ग्राहक को उसके अकॉर्डिंग ही समस्या का समाधान देते रहना है। अगर कस्टमर से हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमें आपको किसी और से मिला सकते हो, अपने सीनियर मैनेजर से मिला दें अगर आपके बस की बात नहीं। इसके अलावा कृपया निम्नलिखित कीजिए। हम ग्राहकों को कुछ और करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे हम ग्राहक को बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्ट सर्विस सेंटर चले जाइए आप, अगर वहाँ पर हो सकता है तो, है ना। और कई बार माफ़ी मांग ले, अगर आपको कोई समस्या के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसे संबंधित अधिकारी से मिला दें और खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो और आप इस तरीके से मुद्दे से बाहर निकल सकते हैं और अपने संबंधित अधिकारी से मिलवाकर आप उसे उस मुद्दे को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राहक की जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसको हमें समझना है वो किस प्रकार से ग्राहक के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जब भी रुष्ट ग्राहक, नाराज ग्राहक जो चिल्ला रहा है उसके साथ हमें क्या करना है, उसके साथ हमें भी हाइपर नहीं होना है, उसकी समस्या को समझना है। क्योंकि उस बंदे ने हमारे शोरूम पे आके 10,000, 15,000, 20,000 जो भी खर्च किया है, अपना पैसा लगाया है, तो उसके बदले में हमसे ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो और वो जो सर्विस है वो इसीलिए हमारे पास आया था। वरना मार्केट में हजारों दुकानें होती है, ग्राहक कहीं भी जा सकता है, लेकिन कोई ग्राहक अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका कोई रीजन है, कोई कारण है और हमारे पास आ रहा है तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्राहक को हम उसके जो उसने स्पेंड किया है, मनी किया है, उसके जो वर्थ है उसको हमें उसे लौटाना है, उतना ही सर्विस और वो प्रोडक्ट के साथ में। तो हमेशा याद रखिए किसी भी विक्रेता के लिए ग्राहक की संतुष्टि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्राहक के प्रश्नों को धैर्य से सुनना हमारी जिम्मेदारी है, इससे शीघ्र और संतोषजनक ग्राहक सेवा हो पाती है। ग्राहक की जो भी समस्या है उसे हमें सुनना है। खरीदे गए सामान के बारे में ग्राहकों की भावनात्मक जरूरत का पूर्व अनुमान लगाएं, ठीक है।
प्रत्येक ग्राहक को सम्मान महत्व दें। जितने भी ग्राहक हमारे स्टोर में आते हैं सभी को समान महत्व दें। हमेशा व्यापार प्रणाली और लेन देन से संबंधित संदेश स्पष्ट दें। जब भी आप कोई भी स्कीम ऑफर लगा रहे हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भी गोलमोल नहीं होना चाहिए, वो ग्राहकों को सही से समझ में आना चाहिए। हमेशा ग्राहक के प्रश्नों समस्याओं को हल करने में शीघ्रता दिखानी चाहिए। यदि किसी सेवा में देरी या गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमेशा ग्राहकों की प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए और ग्राहक की जो भी प्रक्रिया है उसे हमें अच्छे से सुनना और समझना चाहिए। ग्राहक को जटिल जानकारी समझाना। ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट में रिलेटेड कोई भी जटिल जानकारी है वो हमें किस प्रकार से समझानी है, वो हमें इस प्रकार से समझानी है। हमें ग्राहक को पहले उसके बारे में जो उसको चालू बंद करना, मान लीजिए ग्राहक ने हमसे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है जो कि चलाने में थोड़ा मुश्किल है, तो हमें ग्राहक को क्या करना है, पहले उसे चालू और बंद करना, मतलब ऑन ऑफ करना सिखाना। मान लीजिए ग्राहक ने हमसे वैक्यूम क्लीनर खरीदा है, अब हमें ग्राहक को वैक्यूम क्लीनर के बारे में जानकारी देनी है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें उसे पैकेट से निकालना है, उसके बाद उसे ऑन करना है, ऑन करके हमें उसे चालू करके दिखाना है और फिर उसे बंद करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट को ग्राहक के हाथ में देना है और बहुत ध्यान से केयरफुली हमें उसके हाथ को इस दिशा में रखना है जिससे किसी का कोई और नुकसान न हो जाए, और फिर उसे चलवाना है, चलवाने के ग्राहक से बंद करवाना है। अब इस तरीके से ग्राहक ने चालू बंद करके देख लिया है, अब हम उसकी कार्य प्रणाली समझाएंगे। उसके बाद हमें उसे बताएंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। हम जमीन पर पड़ी हुई डस्ट उसे उठाकर उससे दिखाएंगे, उसके बाद कोनों के अंदर जो डस्ट है वो चेक करके बताएंगे। इस तरीके से हमें धीरे धीरे 2-3 चीज़ें बता देंगे कस्टमर को, और फिर उसके साथ उसे हमें क्या क्या कहाँ यूज़ नहीं करना है उसे वो बताना है। उसके बाद उसे किस प्रकार से हमें बंद करके साफ करके क्लीन करके रखना है ये बताना है। फिर हमें उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कुछ अगर नुकसान हो सकता है तो उसके बारे में समझाना है। तो बहुत सारी कस्टमर को डू एंड डोंट्स बतानी है। डू एंड डोंट्स बताने के बाद कस्टमर समझेगा इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है और इसे किस प्रकार से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कस्टमर धीरे धीरे समझ गया। अब कस्टमर को हमें उसके बारे में और भी कोई तकनीकी जानकारी है तो वो बता देनी है, और इसके तरीके से हम क्या करें, कस्टमर को धीरे धीरे चीज़ के लिए फ्रेंडली बनाना है। तो हम एकदम से अगर उसे आखिरी की चीज़ पहले और पहले की चीज़ बाद में बताएंगे तो कस्टमर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको बिल्कुल सही सही जानकारी देनी है। इस तरीके से अब ग्राहक को हम जवाब देने के तरीके, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ग्राहक को जवाब देने के तरीके। हमें रिटेलर्स को लगातार ग्राहक के सवालों का जवाब देना पड़ता है, या तो आमने सामने टेलीफोन पर या ईमेल के माध्यम से। अब कस्टमर ने हमसे वो सामान खरीद लिया था जो हमने वैक्यूम क्लीनर, अब उसे घर जाके कोई समस्या आ रही है तो वो हमें क्या कर सकता है, टेलीफोन कर सकता है, ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो अब हमें क्या है उसका जवाब देने हैं, तो वो जवाब किस प्रकार से देने हैं हमें उसी तरीके से। अब ग्राहक ने हमें फ़ोन किया था हमें फ़ोन पर जवाब देना, अगर ग्राहक ने हमें ईमेल किया था हमें ईमेल पर जवाब देना, अगर ग्राहक ने अपना फ़ोन नंबर उसमें दिया था हमें फ़ोन करके कस्टमर को जानकारी देनी और ईमेल पे भी उसका आंसर करना है, उसे बताना उसकी समस्या का निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव चला गया या तो वो वापस हमारी शॉप पर ले आइए, हम रिपेयर करके आपको देंगे, सुधरवा के देंगे, सर्विस सेंटर से रिपेयरिंग करवा के देंगे, या फिर हम खुद वहाँ जाकर, अगर हमारा कोई बंदा वहाँ जा सकता है, सर्विस सेंटर से बंदा जा सकता है, वो वहाँ जाकर रिपेयर करके आ सकता है, वो बताएंगे। अगर उसका कोई चार्ज होगा तो चार्ज के बारे में पहले से जानकारी देंगे। अगर वो प्रोडक्ट ख़राब है उसमें क्या मिस्टेक है हम कस्टमर को बोलेंगे सर पहले हम आके चेक करेंगे कि वो मिस्टेक किस प्रकार से क्यों हुई है, तो हम कस्टमर को समझाएंगे कि यार उसकी गलती से हुआ है या हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या है, ठीक है, क्या हमारे यहाँ से डिफेक्ट क्या था। ये समझने के बाद हम कस्टमर को बता देंगे इसका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हमने गारंटी वारंटी का कुछ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को समझा देंगे और बता देंगे कि हम वो किस प्रकार से करके उसे सही करके देंगे। तो इस प्रकार से ग्राहक को पहले से ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे देना, कितना समय लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है और इसे सही करने में कितना क्या क्या समस्याएं आने वाली, सभी चीज़ें कस्टमर को बता देनी। इससे कस्टमर को अगर टाइम लग जाए, देरी हो उस प्रोडक्ट को सही करके देने में, तो कस्टमर हमसे नाराज नहीं हो और कस्टमर का हम पर विश्वास बना रहे, जिससे कि भविष्य में कस्टमर हमारे पास आता रहे। इस प्रकार से हमें कस्टमर की समस्याओं का निराकरण करना है, ना कि जल्दबाजी दिखाना है, नाराज होना है, ठीक है। क्योंकि जो कस्टमर हमसे कुछ खरीद रहा है उसका हम पर पूरा विश्वास है और जो हम सेल कर रहे हैं वो हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए तो कस्टमर का जो हम पर विश्वास है और हमारी जो जिम्मेदारी है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें कस्टमर की हर संभव सहायता करनी चाहिए और जो भी उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट के साथ में, उसका निराकरण समय रहते और सही तरीके से करके देना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।